नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की सीमा के निकट पूर्वी अफगानिस्तान में रविवार की रात को एक शक्तिशाली भूकंप आया। इस भूकंप में बड़ी संख्या में मकान गिरे और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। अफगानिस्तान में आए इस भूकंप में मरने वालों की संख्या 800 से ज्यादा पहुंच गई है। वहीं 1300 से ज्यादा लोग घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अफगानिस्तान के तालिबान शासित गृह मंत्रालय ने बताया कि कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। अफगानिस्तान के नांगरहार और कुनार प्रांत में रविवार देर रात 6 की तीव्रता का भूकंप आया है। इसके बाद 4.5 और 5.2 के बीच की तीव्रता के 3 और झटके आए। भूकंप के झटके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक महसूस किए गए थे। तालिबान प्रवक्ता ने बताया कि भूकंप से भारी तबाही मची है। खासतौर से पहाड़ी कुनार सूबे में भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान है। तालिबान सरकार ने बताया है कि भूकंप से प्रभावित पहाड़ी इलाकों में राहत के काम में भी मुश्किल आ रही है, क्योंकि कई सड़कें भूस्खलन की वजह से बंद हो गई हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि भूकंप के कारण आखिर होते क्या हैं। ये भूकंप आते क्यों हैं। भूकंप धरती की सतह के नीचे ऊर्जा के अचानक मुक्त होने की वजह से होता है, जो भूकंपीय तरंगों के रूप में फैलता है और जमीन को हिला देता है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स की गति यानी टेक्टोनिक मूवमेंट्स। पृथ्वी की जो बाहरी सतह है वो 7 प्रमुख और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी होती है, जो धीरे धीरे मूवमेंट में रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, एक दूसरे के नीचे धंसती हैं या फिर अलग हो जाती हैं, तो एक दबाव बनता है। और जब ये दबाव प्लेटों की मजबूती से ज्यादा हो जाता है तो प्लेट्स टूट जाती हैं और जिससे भूकंप आता है। जैसे भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराव हिमालय क्षेत्र में भूकंप का कारण बनता है। फॉल्ट लाइंस, प्लेटों के किनारों पर फॉल्ट लाइंस होती हैं जहां पर दबाव जमा होता है। जब ये दबाव मुक्त होता है तो भूकंप पैदा होता है, जैसे सन आंद्रेयास फॉल्ट। अमेरिका में और हिमालय क्षेत्र में कई सक्रिय फॉल्ट लाइंस हैं। ज्वालामुखी की गतिविधि यानी वॉल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखियों के फटने से भी भूकंप आ सकते हैं, क्योंकि लावा और गैसों का दबाव पृथ्वी की सतह को हिला देता है। हालांकि ये भारत में बहुत कम होता है। मानवीय गतिविधियां, ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेस, खनन, बड़े बांधों का निर्माण और परमाणु परीक्षण जैसे कामों से भी भूकंप ट्रिगर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कोयना बांध 1967 के पास भूकंप की वजह एक ह्यूमन एक्टिविटीज को माना जाता है। भूस्खलन और पतन यानी लैंडस्लाइड्स और कोलैप्सिस, कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन या फिर गुफाओं के ढहने से भी छोटे छोटे भूकंप आ सकते हैं, खासकर खनन क्षेत्रों में। अब जानते हैं कि भारत में जो भूकंप का खतरा है वो कितना बड़ा है। देखिए, भारत भूकंपीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील देश है, क्योंकि यहाँ जो टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिशीलता है, जो उनमें मूवमेंट है, उसका प्रभाव क्षेत्र स्थित है। खतरा कितना बड़ा है, चलिए वो देखते हैं एक बार। भूकंपीय जोन, भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस ने देश को 4 भूकंपीय जोन्स यानी 2, 3, 4 और 5 में बांटा है, जहां पर जोन 5 सबसे ज्यादा जोखिम वाला है। लगभग 59% भौगोलिक क्षेत्र जोन 3 से जोन 5 के बीच में आता है, जो गंभीर भूकंपों के प्रति संवेदनशील है। यानी यहां पर सबसे बड़े भूकंप आने का सबसे ज्यादा चांसेस हैं। हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, कच्छ, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये जोन 5 में आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा भूकंप के लिए संवेदनशील हैं। हिमालय भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव का परिणाम है, जो हर साल 4 या 5 सेंटीमीटर की दर से खिसक रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में 8 या फिर उससे ज्यादा का तीव्रता वाला एक ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक आ सकता है, जो उत्तर भारत में भारी तबाही ला सकता है। हाल ही के वर्षों में तिब्बत और हिमालयी राज्यों में
छोटे बड़े झटके इस खतरे की ओर इशारा भी करते हैं। पिछले भूकंप के बारे में जानते हैं। जो भारत में पिछले कुछ दशकों में कई विनाशकारी भूकंप आए हैं। जैसे 2001 में भुज का भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता थी 6.9 और इसमें करीब 13,800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता थी 6.4। इसमें भी 8,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी। 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता थी 6.6 और उत्तराखंड में ये आया था, जिसमें करीब 800 लोगों की मौत हुई थी। तो ये घटनाएं दिखाती हैं कि जो भारत का हिस्सा है वो हमेशा जोखिम में रहता है। इसके अलावा मानवीय और पर्यावरणीय कारक भी होते हैं, जैसे तेजी से बढ़ता शहरीकरण, अवैज्ञानिक निर्माण जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और भू उपयोग में बदलाव। ये भूकंप के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। हल्के झटके भी जब आते हैं तो उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा भारतीय प्लेट में हाल ही की एक रिसर्च के अनुसार डीलैमिनेशन यानी दो हिस्सों में विभाजन की प्रक्रिया भी एक शुरू हो गई है, जो भविष्य में भूकंप की संभावना को बढ़ा सकती है। वर्तमान संकेतों की अगर बात करें तो हाल ही के महीनों में हिमालयी राज्यों में जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में छोटे भूकंपों की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है। म्यांमार जैसे पड़ोसी क्षेत्रों में आए भूकंप भी भारत के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियां क्षेत्रीय रूप से जुड़ी होती हैं। भूकंप मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट और फॉल्ट लाइंस से पैदा होते हैं और मानवीय गतिविधियां भी इसमें योगदान दे सकती हैं। भारत का जो भूकंप का खतरा है वो वास्तविक है और बेहद सीरियस है, खासतौर से हिमालयी क्षेत्रों और जोन 5 में। हालांकि भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बेहतर निर्माण मानकों और अवेयरनेस या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। मौजूदा टाइम में भूगर्भीय गतिविधियां उनसे सतर्क रहने की जरूरत है और सरकार और साइंटिस्ट को इस दिशा में एक सक्रिय कदम उठाने चाहिए। तो ये था आपके लिए एक जानकारीपूर्ण वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।